हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करें इससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। प्रश्न को चित्र द्वारा समझते हैं। दो खंभे दिए गए हैं। पहला खंभा हम यह मान लेते हैं और दूसरा खंभा मान लेते हैं हम यह। एक खंभे की ऊंचाई है 6 मीटर, दूसरे की है 11 मीटर और ये क्या है, समतल भूमि पर खड़े हैं। इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात इनके जो आधार बिंदु है जिन्हें हम क्रमशः नाम देते हैं ए बी, यह दूरी कितनी है, 12 मीटर है। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करो, अर्थात हमें ज्ञात करनी है ये दूरी जिसे हम नाम देते हैं सी व डी। यह हमें ज्ञात करनी है। इसे ज्ञात करने से पहले हम एक चीज यह देख लेते हैं कि जो ए बी है वह बराबर रहेगी किसके, यहाँ पर कोई बिंदु डी है, माफ कीजिए ई है, सी ई के बराबर रहेगी। क्यों बराबर रहेगी, क्योंकि इन दो खंभों के बीच की दूरी क्या रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी। तो यह भी कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी बराबर है सी ई बराबर 12 मीटर। और एक चीज यदि हम देखें कि बी डी बराबर है बी ई जोड़ ई डी, अर्थात जो पूरी संपूर्ण बी डी भुजा है, यानी कि ये वाला जो खंभा है ये दो भुजाओं से मिलकर बना है। एक तो यहाँ तक की भुजा और एक यहाँ तक की ऊपर वाली भुजा। तो हम यह देखेंगे कि जो ए सी है वह किसके बराबर है, ए सी बराबर है बी ई के। क्यों बराबर है, क्योंकि जितना ऊंचा खंभा यह है उतना ही खंभा ऊंचा यह भी तो है, यह तो इससे ज्यादा ही लंबा है। तो यहाँ तक की जो दूरी है वह कितनी हो जाएगी, इसकी 6 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो डी ई है वह किसके बराबर है, 5 मीटर के बराबर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ तक की दूरी जो होगी 6 मीटर, ऊपर कितना बच गया, 11 में से 6 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास 5 मीटर। तो यह दूरी आ जाएगी हमारे पास 5 मीटर। हमारे पास दो दूरियां हैं, 12 मीटर और 5 मीटर। हमें ज्ञात करनी है यह दूरी। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो त्रिभुज डी ई सी में पाइथागोरस प्रमेय से, यदि इसमें पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो कर्ण का वर्ग होता है। तो इसमें कर्ण भुजा कौन सी, जो समकोण के सम्मुख भुजा होगी। तो समकोण ये है ई और इसकी सम्मुख भुजा है सी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे सी डी का वर्ग बराबर लंब है इसमें यह भुजा डी ई, तो डी ई का वर्ग जोड़ आधार है इसमें सीई, सीई का वर्ग। अब यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो सी डी का वर्ग बराबर डी ई है हमारे पास 5 की घात 2 जोड़ सीई है हमारे पास 12, तो 12 का वर्ग। हल करेंगे तो सी डी की घात 2 बराबर 25 जोड़ 144। तो यहाँ से सी डी की घात 2 बराबर प्राप्त होगा 169। हल करेंगे तो सी डी प्राप्त हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक 13। जैसा कि हम जानते हैं कि यह क्या है, एक ऊंचाई है, तो यह क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसलिए लिख सकते हैं सी डी बराबर 13 मीटर। और ये क्या होगा, हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हमसे यही तो पूछा गया है कि इन दो खंभों के शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इन दो खंभों के बीच के शीर्षों की जो दूरी है, माफ कीजिए, शीर्षों के बीच की जो दूरी है वह कितनी है, 13 मीटर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।